न्यायपालिका की भूमिका में हैं और न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी लेती है। अगर हमारा कोई भी साथी, अगर हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका अगर कहीं कोई गलत करती है तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी लेती है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है, अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों का दो सिद्धांत बहुत मशहूर है। एक तो यह है कि डिक्टेटरशिप ऑफ पॉलिटारियत, तो डिक्टेटरशिप ऑफ पॉलिटारियत के नाम पर डिक्टेटरशिप ही अपना प्रचारित किया जाता है। कह रहे तो तानाशाही पार्टी है, तानाशाही पार्टी, जबकि हम मोस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से नीचे से ऊपर तक हम अपना चयन करते हैं। और हमारे यहाँ बहुमत की स्थिति ये होती है कि लोग तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे ज्योति बसु को सब लोग कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उनके पार्टी के अंदर बहुमत का फैसला था कि नहीं, आप प्रधानमंत्री मत बनिए। और वो आदमी, वह बात अंत तक, माने आज तक बाहर निकल करके नहीं आ पाई कि उसने कौन विरोध किया था, कौन समर्थन किया था। तो हम तो अनुशासन को यहां तक देखते हैं। लेकिन एक चीज और हमारा सिद्धांत करता है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो होता है, उस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नाम पर जो हमारा ऊपर शीर्ष चला जाता है, जो हमारा नेतृत्व रहता है, जो हमारी कार्यपालिका है, अपना एग्जीक्यूटिव है और सेक्रेटेरिएट है, अक्सर देखने को आता है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म के तहत ऊपर से वो अपना एक्शन ले लेती है और हमारे साथियों को बाहर कर देती है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी। तो क्या ऐसी चीजों को आपका कंट्रोल कमीशन स्वतः संज्ञान लेता है? आप लोग बैठक बैठक करते हैं इस पर, कुछ विचार होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, तो हमारी पार्टी का एक संवैधानिक ढांचा है, और जब हम पार्टी कांग्रेस में जाते हैं तो हम एक बात आपको बता दें कि जहां हम राजनीतिक प्रस्ताव पर कमीशन बैठाते हैं, जहां हम सांगठनिक प्रस्ताव पर कमीशन बैठाते हैं, वहीं हम अपनी रिव्यू रिपोर्ट पर भी कमीशन बैठाते हैं। उसी के साथ साथ एक और कमीशन बैठता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संवैधानिक होता है, जिस पर हमारा वो कमीशन चर्चा करता है कि हमारे संविधान में क्या जरूरी है घटाना, क्या जोड़ना। और जो संविधान का संशोधन पारित होता है पार्टी कांग्रेस में, फिर उसको अगले 3 साल तक हम मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये हमारे पार्टी कांग्रेस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है पार्टी सम्मेलन महाधिवेशन में, जिसका पालन हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह है, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, तो उस नेतृत्व में हमारी कार्यकारिणी को तमाम अधिकार दिए गए। हमारी सर्वोच्च कमेटी, उसकी राष्ट्रीय परिषद होती है, उन सब कमेटियों से जो प्रस्ताव आता है उस पर भी बहस होती है, और जब उसको पूरी तरह से पार्टी कांग्रेस फाइनल करती है तो मान्यता मिलती है। अब आपने कहा कि कंट्रोल कमीशन में, हमारे यहाँ कंट्रोल कमीशन, राज्य कंट्रोल कमीशन भी होता है। तो जो राज्य के मसले होते हैं वो राज्य कंट्रोल कमीशन में पहले दिए जाते हैं, और जब कोई साथी हमारा उस राज्य कंट्रोल कमीशन के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो हमारे पास उसको भेजता है, हम उसका संज्ञान लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस संज्ञान लेने में हम उसकी पूरी पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं, साथियों से बात करते हैं, जरूरत पड़ती है तो उस मैटर को भौतिक सत्यापन के लिए हम लोग जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी समस्या है उसका एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उसका समाधान हो, और होता भी है। जाहिर सी बात है, चाहे वो जुडिशली हो, चाहे हमारा कंट्रोल कमीशन हो, जिसके खिलाफ कोई फैसला जाता है तो वो यही कहता है, असंतोष जाहिर करता है कि मेरे साथ अन्याय किया गया। हम भले न्याय कर रहे हों, लेकिन उसके साथ वो अन्याय, उसको अन्याय समझ में ही आता है। कई बार ऐसे मसले आते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया। अगर ये फैसला हम उनके पक्ष में ही कर देते तो दूसरा वाला कहता कि हमारे साथ अन्याय किया गया। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमारा पार्टी कांग्रेस के बाद संविधान का जो कमीशन है
उस कमीशन ने जो दस्तावेज पास किया है उसके आधार पे हम लोग जो भी समस्याएं आते हैं उसका निदान करते हैं। ये है उसका। भाई निश्चित सी बात है कि देखिए अनुशासन ही ऐसा है जो कि कम्युनिस्ट पार्टियों को बांध के रखा है और सारे आंधी तूफान झंझावातों के बावजूद तमाम दल इस बीच बने और जो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए हैं। सारे दल व्यक्ति केंद्रित हैं और उस तरीके से समय समय पर अपना विकास भी करते हैं, लेकिन वो कब कैसे लापता हो जाते हैं उनका नहीं पता चलता है। और यह पार्टी ऐसी है कि 1925 से लगातार चलती चली आ रही, तो जाहिर सी बात अनुशासन है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हमारी जो यहाँ की माने न्यायिक प्रक्रिया है और हम मोस्ट डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो क्या हमारा यह न्यायतंत्र आपका कंट्रोल कमीशन कुछ बैठक बैठक करता है? इसकी बैठकें होती हैं? बराबर सेंटर की हो। ऐसा है, इसमें हमारे कंट्रोल कमीशन में 11 लोग कुल होते हैं पूरे देश के और 11 राज्यों से फिलहाल चुने। वैसे तो हमारे पार्टी महाधिवेशन में 28 स्टेट ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। कंट्रोल कमीशन 11 लोगों का है, एक उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, एक उसका सेक्रेटरी होता है। और मोस्टली जब जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, वो चाहे कहीं भी हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, उत्तर में हो, दिल्ली में हो, तो राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक होती है तो उसी में एक दिन के लिए हमारे कंट्रोल कमीशन की तरफ से जो भी मसले होते हैं देश भर के आते हैं हम लोगों के पास लिख करके, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। एक एक बिंदु, एक एक सवाल पर जो भी बातें होती हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसकी फाइल अलग मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस समस्या का सही उसका निदान हो। तो ये बैठक हमारी बराबर होती रहती है। राष्ट्रीय परिषद के मीटिंगों में तो कंटिन्यू होती है, उसमें कोई बट नहीं रहता। इसके अलावा भी अगर कोई इमरजेंसी बात पड़ती है तो हम लोग उसको अलग से भी मीटिंग करके इस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जनरली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी हम अपनी अलग से बैठक करके जो भी मसले होते हैं देश भर के उनका निस्तारण करते हैं।